हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साही ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक कोड। ओके, तो इस वीडियो के माध्यम से हम जेनेटिक कोड की स्टडी करेंगे। तो आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जेनेटिक कोड, सिंगलेट, डबलेट एंड ट्रिपलेट कोड की स्टडी करेंगे। एंड जो प्रॉपर्टीज है जेनेटिक कोड की, उसकी स्टडी भी हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज जेनेटिक कोड? यू नो, जेनेटिक कोड क्या है? सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का। यू नो, जो बेसेज होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसेज, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, ये जो बेसेज हैं ये क्या होते हैं? कोड कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? कोड। और डीएनए और आरएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो कोड है, और यही क्या है? जेनेटिक कोड है, ठीक है। और ये जो डीएनए और आरएनए के जो बेसेज होते हैं, इन बेसेज से ही कोई में क्या होते हैं? मीन्स इन बेसेज का एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। क्या होता है? सीक्वेंस होता है। वो ट्रांसलेट होके क्या बनाता है? प्रोटीन, ठीक है। और प्रोटीन क्या है? प्रोटीन चेन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। और वो जो चेन ऑफ अमीनो एसिड है, वो चेन ऑफ अमीनो एसिड कोड होती है कोडॉन्स की, ठीक है। और वो कोड होते हैं नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो ये जो जेनेटिक कोड टर्म है, इसको जॉर्ज गैमो ने क्या किया था? दिया था, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि जो जेनेटिक कोड है, ठीक है, ये जो बेसेज हैं, नाइट्रोजनस बेसेज, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल, ये क्या है? कोड है, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग्स में एंड एनिमल्स में प्रेजेंट टाइम में 20 अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो जब गैमो ने ये जो जेनेटिक कोड है स्टम को दिया, तो उसमें भी देखा उन्होंने कि जो 20 अमीनो एसिड्स हैं और ओनली 4 कोड हैं, जिनको हम सिग्नेट कोड कह रहे हैं, और इनसे 4 कोडॉन्स बन रहे हैं, जो कि 4 कोडॉन्स और 20 अमीनो एसिड। तो ये क्या है? इनसफिशियंट है, ये पर्याप्त नहीं है। 20 अमीनो एसिड के लिए 4 कोडॉन्स पर्याप्त नहीं है। फिर इन्होंने स्टडी की और देखा कि डबलेट कोड, डबलेट कोड से देखा तो उसमें भी क्या हो रहे थे? 16 कोडॉन्स फॉर्म होते हैं, जिसमें फर्स्ट बेस ACGU एंड सेकंड बेस ACGU, ठीक है। तो मीन्स यहाँ से भी जब कोडॉन्स मिले, 16 कोडॉन्स मिले, और 16 कोडॉन्स हैं बट 20 अमीनो एसिड्स हैं। ये जो डबलेट कोड है, ये भी क्या है? इनसफिशियंट है 20 अमीनो एसिड्स के लिए। ओके, फिर उन्होंने स्टडी की और दिया ट्रिपलेट कोड, ठीक है, जेनेटिक कोड का ट्रिपलेट कोड दिया, जिसमें देखा कि जो फर्स्ट बेस है UCAG एंड सेकंड बेस UCAG एंड थर्ड बेस UCAG, इनको, इनसे क्या हुआ? इनको इस तरह से इनका एक सीक्वेंस बनाया कि जिससे क्या बने? 64 कोडॉन्स, और ये 64 कोडॉन्स 20 अमीनो एसिड्स के लिए कोड है, ठीक है। 64 कोडॉन्स 20 अमीनो एसिड्स के लिए कोड है। इन 64 कोडॉन्स में से ओनली 61 कोडॉन्स क्या के जो कोड हैं वो अमीनो एसिड के लिए हैं, और जो 3 हैं वो क्या है? नॉन सेंस कोडॉन्स, जिनको हम कहते हैं स्टॉप कोडॉन्स, जो कि यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो फर्स्ट बेस है, सेकंड बेस एंड थर्ड बेस, ठीक है। तो इसमें जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर U फर्स्ट बेस एंड U सेकंड बेस एंड U थर्ड बेस। ऑब्वियसली जो फर्स्ट आएगा वो क्या आएगा? ट्रिपल U। एंड फिर हम देखते हैं U फर्स्ट बेस, सेकंड बेस U, बट थर्ड बेस C, तो ऑब्वियसली क्या आएगा? UUC,
ठीक है। अगर फिर से देखें, फर्स्ट बेस यू, सेकंड बेस यू, बट थर्ड बेस ए, ऑब्वियसली यू यू ए, ठीक है। एंड फर्स्ट बेस यू, सेकंड बेस यू, बट थर्ड बेस जी, यू यू जी। ऐसी नेक्स्ट फर्स्ट बेस सी, सेकंड बेस यू, थर्ड बेस यू, तो सी यू यू। तो ये क्या है, ये कोडॉन्स हैं, ठीक है। ये 64 कोडॉन्स हैं। इन 64 कोडॉन्स में से ओनली 61 कोडॉन्स आर कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स। ओके, बचे 3। वो जो 3 कोडॉन्स हैं जिनको हम स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं एंड नॉन सेंस कोडॉन्स भी कहते हैं, जिनका कोई भी अमीनो एसिड्स कोड नहीं है, उनको कहते हैं हम स्टॉप कोडॉन्स, जिसमें UAA, UAG एंड UGA आते हैं। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रिपलेट कोड, जिसमें 64 कोडॉन्स हैं। इन 64 कोडॉन्स में से 61 कोडॉन्स अमीनो एसिड के लिए कोड है, ठीक है, 20 अमीनो एसिड के लिए कोड है, और जो 3 हैं वो नॉनसेंस मीन्स उनका कोई भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं है, जिनको हम नॉनसेंस कोडॉन्स कहते हैं और स्टॉप कोडॉन कहते हैं। अब हम इसको स्टॉप कोडॉन्स क्यों कह रहे हैं, बिकॉज mRNA से, ठीक है, जो टेम्परेरी स्ट्रैंड DNA है उससे mRNA मीन्स 3 टाइप्स ऑफ RNA फॉर्म होते हैं, और वो जो RNA हैं वो RNA क्या करते हैं, ट्रांसलेट करके प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। और प्रोटीन ए चेन ऑफ अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड की चेन प्रोटीन, ठीक है। और वो जो 20 अमीनो एसिड है वो क्या है, कोड है, ठीक है, वो क्या है, कोड है। किसी कोडॉन्स के मीन्स 61 कोडॉन्स के 20 कोड है, ठीक है। तो ये 20 जो अमीनो एसिड्स हैं ये हैं हमारे फिनाइल एलेनिन, ल्यूसीन, ओके, ल्यूसीन ये एक ही अमीनो एसिड है, आइसोल्यूसीन, मैथियोनिन। मैथियोनिन स्टार्ट कोडॉन, जब ट्रांसलेशन होती है तो ट्रांसलेशन को जो इनिशिएट करता है वो करता है मैथियोनिन, ठीक है। इस मैथियोनिन अमीनो एसिड को हम कहते हैं स्टार्ट कोडॉन, ठीक है। तो मैथियोनिन अमीनो एसिड का जो स्टार्ट कोडॉन है वो क्या है, AUG। तो AUG क्या है, स्टार्ट कोडॉन, ठीक है। और ये जो किस अमीनो एसिड के लिए कोड है, मैथियोनिन के लिए। वेलिन, सेरिन, प्रोलिन, थ्रियोनिन, एलिनिन, टायरोसिन, हिस्टिडीन, ग्लूटामाइन, एस्पार्जिन, लाजिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, सेरिन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन। ओके, तो ये क्या है, 20 अमीनो एसिड हैं और इनके नंबर ऑफ कोडॉन्स हैं, ठीक है। यही क्या है, जेनेटिक कोड। अब इन ट्रिपलेट यानी कि जो ये ट्रिपलेट से, इन ट्रिपलेट कोड से जो अमीनो एसिड बने हैं, ठीक है, उनको हम कह रहे हैं जेनेटिक कोडॉन, ठीक है। तो उस जेनेटिक कोड की जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इन कोडॉन्स की जो प्रॉपर्टीज है, जो ये जो कोडॉन्स में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनका जो बेसेज हैं, इन बेसेज के जो सीक्वेंसेज हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है। तो देखते हैं हम कैरेक्टर्स ऑफ जेनेटिक कोड। देखो, जो जेनेटिक कोड होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं, हम इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। जो कोडॉन्स हैं वो 3 बेसेज से बने हुए हैं, और उसमें जो 64 हैं वो टोटल ओवरऑल कोडॉन से हैं, और जिसमें जो 61 कोडॉन्स हैं वो कोड है किसके लिए, अमीनो एसिड के लिए। इजी। सेकंड, देयर इज वन स्टार्ट कोडॉन, इसकी बात हम अभी कर रहे थे। जो AUG है वो क्या है, स्टार्ट कोडॉन है, ठीक है। और जो
किसके लिए कोड है? मैथियोनिन के लिए कोड है। ठीक है, तो एज को क्या कहते हैं? इनिशिएशन कोड कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस बिगिन विथ मैथियोनिन। तो हम बात कह रहे हैं कि जो AUG है वो स्टार्ट कोडॉन है, स्टार्ट कर रहा है किस चीज़ को? प्रोटीन सिंथेसिस बिगिन, तो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट कर रहा है AUG, इसलिए जो AUG है वो क्या है? स्टार्ट कोडॉन। तो मीन्स क्या कर सकते हैं हम कि जो जेनेटिक कोड में जो कोडॉन्स हैं वो क्या है? स्टार्ट कोडॉन की तरह एक्ट करते हैं, काम करते हैं। सम कोडॉन एक्ट एज स्टॉप कोडॉन्स। ओके, हम अभी देख रहे थे 3 स्टॉप कोडॉन्स हैं। ठीक है, UAA, UGA एंड UAG। ये स्टॉप कोडॉन्स हम नॉनसेंस कोडॉन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड शो नहीं करते हैं। और क्या करते हैं? ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस को टर्मिनेट करते हैं, टर्मिनेट ट्रांसलेशन। ओके, ट्रांसलेशन क्या करते हैं? टर्मिनेट करते हैं। द कोड इज अनएम्बिजियस, कोड इज अनएम्बिजियस। तो जो जेनेटिक कोड है वो क्या है? अनएम्बिजियस है। अनएम्बिजियस बोले तो ईच कोडॉन स्पेसिफाइज नो मोर देन 1 अमीनो एसिड, मीन्स एक कोडॉन का, ठीक है, एक जो कोडॉन है उसका क्या होगा? एक अमीनो एसिड होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? अनएम्बिजियस, कोड इज अनएम्बिजियस। जैसे ट्रिपल यू है, ट्रिपल यू ने अपना एक कोडॉन, एक अमीनो एसिड दे दिया, फिनाइल एलिनिन। ठीक है, तो ट्रिपल यू अब किसी और अमीनो एसिड के लिए कोड शो नहीं करेगा। इसको, इस प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं अनएम्बिजियस। ठीक है, तो जेनेटिक कोड इज अनएम्बिजियस, कि एक जो कोडॉन है वो एक अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एक अमीनो एसिड को उसने दे दिया तो वो दूसरे अमीनो एसिड को नहीं देगा। जेनेटिक कोड है पोलैरिटी, तो जेनेटिक कोड की पोलैरिटी भी होती है 5 to 3 डायरेक्शन। जैसे हम देखते हैं जो मैसेंजर RNA है वो 5 to 3 डायरेक्शन में ही होती है, तो ऐसी क्या होती है? जो जेनेटिक कोड है उसकी पोलैरिटी भी क्या होती है? 5 to 3 डायरेक्शन होती है। जेनेटिक कोड अनएम्बिजियस हम कहते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, अभी हम ट्रिपल यू की ही बात कर रहे थे, तो ट्रिपल यू कोड फॉर फिनाइल एलिनिन, इट कैन नॉट कोड फॉर एनी अदर अमीनो एसिड। यही हम कह रहे थे कि किसी भी अदर अमीनो एसिड के लिए ट्रिपल यू कोड नहीं है। ठीक है, तो ट्रिपल यू कोडॉन जो है वो किसी अदर अमीनो एसिड के लिए कोडॉन नहीं है, तो इसी को हम कहते हैं अनएम्बिजियस, ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिसिटी। ठीक है, जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक, और इसी स्पेसिफिक को हम कहते हैं इसी का नाम अनदर नेम अनएम्बिजियस। जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग एंड नॉन पंक्चुएटेड। यू नो नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग मीन जो ओवरलैप नहीं करते हैं। जैसे 6 नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस है, ठीक है, 6 वो है, जैसे फॉर एग्जांपल CCUCAG। ठीक है, तो CCUCAG, तो स्टार्ट के जो पहले के जो 3 बेसेज हैं वो किसी एक कोडॉन को शो करते हैं, एंड देन उन 3 को छोड़ के जो अदर 3 हैं वो किसी अनदर अमीनो एसिड के लिए कोडॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नॉन ओवरलैपिंग हो गया। ओवरलैपिंग तब होता कि जब 3 जो कोडॉन्स है वो किसी एक कोड कोई एक अमीनो एसिड के लिए कोड है, और उनमें से एक नाइट्रोजन बेस को छोड़ के रिमेनिंग 3 और फिर ले लिए, वो ओवरलैपिंग हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी ओवरलैपिंग भी जेनेटिक कोड में नहीं होती है, इसलिए हम कहते हैं जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग। ऑल कोडॉन्स आर इंडिपेंडेंट सेट्स ऑफ 3 बेसेज। ठीक है, नॉन पंक्चुएटेड, नॉन पंक्चुएटेड मीन्स जो जेनेटिक कोड होते हैं वो क्या होते हैं? कॉमनलेस, उनके बीच में गैप नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं सीक्वेंस है ना CCUCAG, तो इसमें कहीं पर भी कोई गैप नहीं होगा, कोई कॉमा नहीं होगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम नॉन पंक्चुएटेड। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जो जेनेटिक कोड होते हैं वो डीजनरेट होते हैं, जिसको कहते हैं हम जेनेटिक कोड
रिडंडेंट, ऑल्सो कॉल्ड डीजेनरेट। जानते हो डीजेनरेट मीन्स क्या होता है? डीजेनरेट मीन्स ये है कि जो एक सिंगल अमीनो एसिड है, ठीक है, उसके क्या होंगे, 2 मोर मीन्स मल्टीपल कोडॉन्स होंगे। तो ये जो एक अमीनो एसिड के 2 मोर या मल्टीपल कोडॉन्स हैं, इसको कहते हैं हम रेडंडेंट, ऑल्सो कॉल्ड डीजेनरेट। ठीक है, तो डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड इज ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, तो डीजेनेरेसी का मतलब क्या है कि एक अमीनो एसिड के 2 मोर मीन्स मल्टीपल कोडॉन्स हो सकते हैं, बट इसमें एक एक्सेप्शन भी है, ट्रिप्टोफैन एंड मेथियोनिन, ये जो 2 अमीनो एसिड हैं इनके ओनली 1 कोडॉन है। ट्रिप्टोफैन का जो कोडॉन है वो है UGG, और जो मेथियोनिन है उसका जो कोडॉन है वो है AUG। ओके, और जो जेनेटिक कोड होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल मीन्स बैक्टीरिया टू ह्यूमन बींग्स, सब में, सारे एनिमल्स में क्या होगा, एक ही टाइप के कोडॉन्स होंगे और एक ही टाइप के क्या होंगे, अमीनो एसिड्स होंगे। इसको कहते हैं हम यूनिवर्सल, यूनिवर्सल। ठीक है, तो जेनेटिक कोड क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। ओके, और स्टार्ट कोडॉन हम बात कर चुके हैं, स्टॉप कोडॉन की भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो जेनेटिक कोड क्या होते हैं, उनमें 64 होते हैं टोटल ओवरऑल। ठीक है, उनमें से 3 स्टॉप कोडॉन्स होते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। ठीक है, और जो रिमेनिंग 61 कोडॉन्स हैं वो 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ठीक है, और ये ट्रांसलेशन को टर्मिनेट करते हैं, इसलिए इनको स्टॉप कोडॉन कहते हैं। और मेथियोनिन AUG ये ट्रांसलेशन को, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करता है, इसलिए इसको स्टार्ट कोडॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज। ओके, तो आपको ये वीडियो, ये लेक्चर, ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।